साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का टॉपिक है एकत्व से इंसानियत की ओर। मनुष्य प्रभु की सर्वोत्तम कृति है। इसका प्रमाण यह है कि प्रभु ने मनुष्य को जैसा सुंदर और विलक्षण शरीर दिया है वैसा किसी को नहीं दिया है। एक परमपिता परमात्मा की संतान होने के कारण सब मनुष्य एक है। मनुष्य का उद्देश्य भी एक ही है, सब परमपिता परमात्मा की पहचान करके इसके भय में रहते हुए एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते हुए मिलजुल कर प्यार से रहे तथा प्यार और नम्रता को जीवन का आधार मानकर जीवन व्यतीत करे। अब समझे कि किस प्रकार से हम सब एक हैं। हम सब मूलभूत 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम सबकी संरचना भी एक जैसी है, सिर्फ देखने पर बनावट अलग अलग है, वो भी हमारे भौगोलिक वातावरण और खान पान के कारण। आध्यात्मिक साहित्य का आरंभ वेदों से स्वीकार किया जाता है। वेद का मुख्य स्वर ही है वसुदेव कुटुंबकम। पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है कि एक पिता एकश के हम बारिक। गुरु नानक देव जी ने भी समझाया कि यह संसार एक प्रभु परमात्मा के नूर से उत्पन्न हुआ है। इसमें कोई भी बुरा नहीं है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार जी ने कहा है कि इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। और संपूर्ण हृदय वाणी में भी कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परमपिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे सबसे पहले हम इंसान। पाक कुरान जब रब्बुल आमीन कहता है तो ऐसा लगता है जैसे सारा संसार एक ही परिवार है। अब आगे ये प्रश्न उठता है कि जब हम सब एक परमात्मा की संतान है तो हम मानवता को छोड़कर दानवता को क्यों अपनाते हैं। स्पष्ट है कि ये सब इंसान अज्ञानता के वश में होकर कर रहा है, क्योंकि इंसान अपने आप को दूसरे इंसान से अलग मान रहा है, जबकि हम एक ही प्रभु परमात्मा की संतान हैं। जब इंसान को यह बात समझ में आ जाती है कि इस धरा पर विचरण करने वाले सभी जीव एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, तो सभी प्रकार के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एकत्व को स्थापित करने के लिए गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने पहले भी प्रयत्न किए। जब भी रब्बी पुरुष अवतरित होते हैं, ये चारों वर्णों को एक साथ बैठाकर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में एकत्व एवं इंसानियत का अनूठा पाठ पढ़ाते हैं। इसी प्रकार के भाव बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी व्यक्त किए हैं कि एक पेड़ जिसकी पत्तियां, टहनियाँ, फल फूल आदि अंग अलग अलग है, लेकिन उसका बीज तो एक ही है। टहनियों के रंग अलग है, पत्तों के रंग अलग है, फूलों के रंग अलग है, सबका स्वरूप अलग है, गुण अलग है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेड़ की जो टहनी है उसका बीज कोई और है, जो फल लगा हुआ है उसका बीज कोई और है। बीज सबका एक ही है, मूल एक ही है। मूल एक प्रभु परमात्मा ईश्वर है। इंसान इसी की संतान है, सभी इसी के परिवार कहेंगे। महापुरुषों संतों ने इसलिए कहा कि मानवता की जाति एक है। अगर हम बातों को मन से मान पाए तभी एकत्व का भाव स्थापित होगा। आगे प्रश्न उठता है कि एकत्व से इंसानियत कैसे स्थापित होगी। कि पहला भाव एकत्व से इंसानियत उत्पन्न करता है, वह है परस्पर प्रेम। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हमारा संबंध घनिष्ठ होगा। हमें एक दूसरे से प्रति ईर्ष्या, वैर, नफरत को त्याग कर अपने मनों में प्रेम भरना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम तत्व ज्ञान को मन में अपनाकर सारी सृष्टि को इस रचनहार की रचना मानेंगे। एक दूसरे के प्रति नफरत से प्यार की ओर, अनादर से आदर की ओर, दुराव से लगाव सत्कार की ओर
तथा सभी को प्रेम पूर्वक एवं स्नेह के साथ लेकर चलेंगे। इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों से हमारा लगाव हो जाता है, क्योंकि सबका पिता परम पिता परमात्मा ही है। यही प्रेम का भाव इंसानियत उत्पन्न करने का प्रमुख कारण बनता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में प्रेम का ऐसा अनूठा पाठ पढ़ाया और स्वयं इसे जी कर दिखाया, तभी उनके जीवन को प्रेममय व्यक्तित्व कहा गया है। इसी प्रकार प्रेम की झलक संपूर्ण अवतार वाणी में भी दिखाई पड़ती है कि नफरत खुद ही मिट जाएगी, प्यार अगर बढ़ जाएगा, कहे हरदेव गुरु ज्ञान से दुनिया में सुख आएगा। प्यार का एक संसार बसाओ तब दुनिया बच पाएगी, नफरत की दीवार गिराओ तब दुनिया बच पाएगी। दूसरा भाव जो इंसानियत उत्पन्न करता है वह है सहनशीलता। सहनशीलता शब्द में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। जो सह जाते हैं वो शीतल हो जाते हैं, अर्थात शांत जीवन जीते हैं। सहनशीलता एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति इंसानों के शरीरों पर नहीं है, दिलों पर काम करती है। सहनशील व्यक्ति का व्यवहार और लेन देन मधुर और साफ सुथरा होता है। वह दूसरे की बात को हंसकर सहता है और अपनी बात को इस अंदाज में कहता है कि हर व्यक्ति के हृदय को छू जाता है। सहनशील व्यक्ति हर हृदय में अपना स्थान बना लेता है। जब हम एक दूसरे की बात को सहना सीख जाएंगे तो हम स्वतः ही एकत्व से इंसानियत की तरफ अग्रसर होंगे। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि कहने वालों से कुछ न हुआ, सहने वालों ने कमाल कर दिया। अगर सहनशीलता होगी तभी हम इस संसार में मिलजुल कर जी सकते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी इस गुण के बारे में हरदेव वाणी में इस प्रकार लिखा कि सहनशीलता न होने से हिंसा बढ़ ही जाती है, सहनशीलता आ जाए तो काबू में रह पाती है। तीसरा भाव जो एकत्व से इंसानियत उत्पन्न करता है वह है अपनत्व। जहाँ पर अपनत्व का भाव होता है वहाँ पर हमें दूसरों की गलतियाँ अवगुण नहीं दिखाई देते। अगर हमें कोई दूसरे के अवगुण बता भी दे तो भी यदि अपनत्व का भाव होगा तो हम दूसरे के अवगुणों का ढिंढोरा न पीटकर उस व्यक्ति को प्यार से समझाएंगे, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह मात्र इसलिए संभव है क्योंकि हम बच्चों को अपना मानते हैं। जब अपनत्व का भाव होता है तो अवगुण भी बुरे नहीं लगते, सामने वाले में केवल अच्छा ही नजर आती है। जैसा कि दोस्तों के बीच होता है, प्रेम में होता है। जैसा कहा भी है कि इश्क हकीकी का एक ही उसूल, तू कबूल तो तेरा सब कबूल। चौथा भाव जो एकत्व से इंसानियत उत्पन्न करता है वह है क्षमाशीलता और दया। क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। क्षमाशीलता इंसानियत की कुंजी है। किसी को क्षमा कर देने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि इसके अनेक फायदे मिलते हैं। क्षमा करने की आदत एक तरफ जहाँ सामने वाले के दिल में हमारी इज्जत बढ़ाती है, वही दूसरी तरफ हमारे मन को भी सुकून मिलता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि इंसान जात पात, रंग नस्ल, अमीर गरीब, ऊंच नीच, भेदभाव, तंगदिली को छोड़कर इंसानियत, प्यार, मिलवर्तन, भाईचारा, अपनापन, सहयोग, सद्भावना और समानता की भावना को धारण करते हुए एकत्व से इंसानियत की ओर अग्रसर हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।